हो सकता है। शनिवार को टेस्ट होगा। टेस्ट आपका शनिवार को होगा। एक सेकंड जरा टेस्ट के लिए चिंता नहीं करनी है। टेस्ट आपका शनिवार को जो शेड्यूल है वो चल रहा है आपका। और बताइए, ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहली बात तो है कि प्रैक्टिस करना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैंने खुद भी क्लासेस लिए हैं, कार्तिक आंसर भी क्लास ले रहे हैं ऐसे पे। तो हम लोग तो आते हैं क्लास में तो आप देखते ही हैं कि बिना किसी तैयारी के भी आते हैं। आप कोई भी टॉपिक देते हैं उस पर बहुत सारे एंगल हम लोग सोच के निकालते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो उसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होगा कि हम किस किस पर्सपेक्टिव से ऐसे को लिखेंगे। और उसके बाद जो है कि किसी भी ऐसे को लिखा जा सकता है। आप कोई भी टॉपिक उठाइए, शून्य एक टॉपिक है उसको उठाइए, या कोई भी महिला सशक्तिकरण है, जलवायु परिवर्तन है, या अमूर्त कोई विषय से आता है, चाहे किसी भी तरीके का सवाल हो, वो आसानी से हल किया जा सकता है। इवन कि सेक्शन 3 में जो बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न सिर्फ तभी तक बिहार का है जब तक कि आप उसका डिकोड नहीं कर पाते मीनिंग। उसके बाद तो वो प्रश्न समान प्रश्न होता है। जैसे कि पिछली बार में पूछा गया था कि दुधारू गाय के लतवों से हल जाला। तो ये तो प्रश्न क्या है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, जिस व्यक्ति का दबदबा है, उसका थोड़ा सा सहना पड़ता है। तब अमेरिका का दबदबा है तो सहना पड़ रहा है। आज आप देखिए कि नाटो में स्थिति क्या है अमेरिका की। 75% मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन इज ओनली बाय अमेरिका इन द नाटो। तो obvious सी बात है, अमेरिका का दबदबा सहना पड़ेगा इन लोगों को। अगर ये लोग नहीं सहेंगे तो अपने खर्च को बढ़ाएं फिर। और ये नुकसानदायक चीज ये है ना कि अगर यूरोपियन कंट्रीज अपना खर्च, सैन्य खर्च जिसको कहते हैं, वो बढ़ाएगा तो उसको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और हर चीजों को डेवलप करना, आप देखते हैं कि हर चीज सैन्य एयरक्राफ्ट वगैरह इंडिया उतने दिनों से करते आ रहा है। अभी भी इनके पास जो है कि 5th जनरेशन 6th जनरेशन के फाइटर क्राफ्ट नहीं है, वो खरीदना ही पड़ता है। इवन कि अभी तक जो है कि इंडिया का HAL वगैरह जो भी है वो इतनी स्थिति में भी नहीं है कि अपना इंजन खुद से डेवलप कर पाए। तेजस का इंजन भी बाहर से मंगवाते हैं, तो उसके रिसर्च इनोवेशन वगैरह में बहुत खर्च होते हैं। तो obvious सी बात है कि अमेरिका का दबदबा तो सहना ही पड़ेगा। ठीक नहीं? आप एक दूसरा आप उदाहरण दीजिए, फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखिए बनता है कि नहीं ऐसे, बताइए। सर दिक्कत हो रहा है, मतलब जैसे मैं सारे एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूँ। जैसे पर्यावरण में इसी चीज को एनवायरमेंट की तरीके से सोचा है तो कैसे बनेगा, वही मतलब एग्जाम्पल बनाने में दिक्कत हो रहा है मुझे। बताइए पर्यावरण में एक सेक्शन हुआ और कोई? देखिए हर ऐसे में पर्यावरण का एंगल निकलेगा, इसकी जो आवश्यकता ही नहीं है। आप नहीं कुछ समझ में आता है तो यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, GS1 GS2 GS3 GS4 तक जाइए। और GS1 में है ना उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोसाइटी, वो सॉरी पॉलिटी नहीं है, GS2 में है वो। तो उसको देखिए और उसके बाद उसके पर्सपेक्टिव से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना। हर सब्जेक्ट टॉपिक में, हर ऐसे में थोड़ी होगा कि आपको पर्यावरण का एंगल दिख ही जाएगा, इकोनॉमिक का एंगल दिख ही जाएगा। ये कहीं कहीं से नहीं जरूरी है कि कुछ हर ऐसे में फिलोसफी का एंगल दिखे, हर ऐसे में सोसाइटी का एंगल दिखे, नॉट पॉसिबल। और आपको उतना एंगल लिखना भी नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे लिखने का, वे ऑफ राइटिंग एनेक्डोटल फॉर्म ऑफ ऐसे। जानते हैं क्या होता है ये? अगर ये पकड़ में आ गया तो कोई भी ऐसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं और बहुत परेशान भी नहीं होना कि हमको ये एंगल नहीं मिल रहा, हमको वो एंगल नहीं मिल रहा। ये क्या होता है, जानते हैं इसके बारे में कोई कुछ? स्टोरी से स्टार्ट करना। यस, स्टोरी के माध्यम से ऐसे को लिखना। जैसे मान लीजिए कि शहरी विकास पे आपको लिखना है, स्मार्ट सिटी पे लिखना है, आप लिखिए कि रामू एक गरीब व्यक्ति है, वो दिल्ली की झुग्गियों में रहता है। उसकी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है कि वो स्कूल में भेजता है, लेकिन उसकी बेटी जो प्रीति है वो लगातार स्कूल नहीं जा पाती है क्योंकि उसको पानी भरने के लिए भी जाना पड़ता है। उसके बाद रामू जो है कि अपनी जीविका के लिए सवेरे उठता है। सवेरे उठने के साथ उसकी पत्नी जो है कि कोई भी एक नाम रखिए, मुनिया, जो है खाना नाश्ता बना के देती है। उसके बाद वो किसी के घर में जाके कार के ऊपर पोछा ओछा मार के आता है। फिर वह अपनी बेटी को स्कूल भेजता है, तो उसके लिए उसको वहाँ के जो है कि लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ा, जिसमें उसे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। इसके एंगल से निकलेगा ना फिर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, पब्लिक स्कूल का होना बहुत जरूरी है। जब उसकी पत्नी बीमार पड़ती है तो उसको अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिल पाते हैं, लेकिन सरकार ने कुछ जो है कि सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जैसे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक टाइप का। उससे उसकी पत्नी का इलाज वहां पे बहुत आसानी से हो पा रहा था।
उसकी बेटी एक दिन मुनिया पढ़ के आ रही थी, रास्ते में कुछ लड़के छेड़ रहे थे, तो हो गया ना पुलिसिंग का एंगल। फिर आप उसमें दिखाएंगे ना कि सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। बोलिए हर्षवर्धन, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? इस तरीके से अगर ऐसे को नरेट करने के लिए आप सीख जाएंगे तो क्या जरूरत है हिस्टोरिकल एंगल, प्रोस्पेक्ट, पॉलिटिकल एंगल, फिलोसफिकल एंगल, सोसाइटल एंगल ढूंढने का? तो ये तो सर तरीका हम पता मतलब होगा। कहीं हाँ, सर कहीं पढ़े थे कि मतलब ऐसे में मतलब ये मतलब डू डोंट में बता रहा था कि मतलब इस तरह का मतलब एनेक्डोट में स्टार्ट करने के लिए, वैसा कहानी लेने के लिए जो कहीं ना कहीं घटित हुआ हो, तो मतलब ऐसे आप आप मनगढ़ंत कहानी कोई से स्टार्ट कोई कर जरूरत सकते हैं। नहीं है कि कहानी घटित हुई हो। आप बनाइए एक कहानी बढ़िया सा, एआई के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से कहानी को निकालिए। कहानी आपको नहीं लगता है कि ये रियल घटना है, डेली किसी न किसी के साथ घटता होगा, किसी की बच्ची है जो स्लम में रहता होगा, पढ़ने के लिए जाता होगा, ये कहानी आपको क्या है, आर्टिफिशियल लग रहा है? यही चीज मेरा भी कोई डाउट था जरूरी नहीं सर है कि कि हर कहानी घटित ही हो, कहानी रियल लगना चाहिए, ये जरूरी है इस बात के लिए। उसको जोड़ देना है सर। हाल ही में एक दिल्ली के सलम बस्ती में घटना घटी इस हाँ, टाइप से। बस 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 कुछ कर देना है बढ़िया से उसको। कुछ नहीं है, अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो लिपापोती करते रहना है, जोड़ देना है, खत्म हो गया। यार ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, यूपीएससी पास किए हुए हैं लोग इस तरीके के ऐसे को लिख के। और पिछले बार भी कुछ लड़के बीपीएससी पास किए थे, एक लड़का का ऐसे, मुझे याद है मैंने पढ़ा था, उसमें वो लिखा था कि किस तरीके से लोग भटकते रहते हैं। तो उन्होंने अपने ही जीवन का जिक्र किया था कि मेरी एक कहानी इस तरीके से है कि वो मेरा एक मित्र है, वो पहले एसएससी का तैयारी करता था, फिर वहां भी नहीं रहा, तो फिर बीपीएससी में गया, फिर बैंकिंग में गया, इधर उधर। वो था ना एक धोबिया के कुकर ना घर के ना घाट के, उसमें उन्होंने दिया था, वो पास कर गया। तो कहाँ दिक्कत है? देखिए, ऐसे का मतलब ही यही होता है कि हम ऐसे लिखें ताकि सामने वाले जब पढ़ें तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, कहानी रिलेटेबल है, पढ़ने में मजा आना चाहिए। 4-5 बीच में शायरी लिखिए, ऐसे में एक पेज में 1 से 2 शायरी लिखिए, कोट्स लिखिए, कुछ लिखिए, तो कि उसके लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है। आप जानते हैं कि कॉपी चेक करना इतना फ्रस्ट्रेटिंग टास्क होता है किसी के लिए भी। मैं जब चेक करता हूँ, या टीम मेंबर चेक करते हैं, या ऑफिसर या प्रोफेसर्स को भी चेक करते हैं, इतना अलग अलग हैंडराइटिंग, और ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे मतलब कुछ कॉपी बहुत खराब होती है, जो बुरा भी लगता है कि इस तरीके के बच्चे बीपीएससी में, यूपीएससी में। ठीक है, उनकी पहली दूसरी बार प्रयास हो सकता है, हम नहीं मानते हैं कि बच्चे अच्छे या बुरे होते हैं, लेकिन उसी बीच में आपका एक अच्छा कॉपी मिला जिसको पढ़ के उनको मजा आया। बस एक ही फैक्ट है कि उनको पढ़ के अच्छा लगना चाहिए। जिस दिन उनको पढ़ के मजा आया, नंबर मिल गया, बस। इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह कुछ है ही नहीं। मैं वैसे वैसे बहुत सारे छात्रों को जानता हूँ जो आज डीएसपी है, अलग अलग पदों पे है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन लिखने का तरीका उनका बहुत शानदार था, और वो पास करके आज ऑफिसर हैं। कोई जरूरत नहीं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आपको हर चीज आता हो, लेकिन आपको प्रेजेंट करने के लिए बेहतर तरीके से आता हो। इसका सामान्य सा उदाहरण है कि आपने 4 ही सब्जी बनाया है, लेकिन उसको बढ़िया से परोस के अगर किसी के सामने, गेस्ट के सामने रखेंगे, तो उसी को खा के संतुष्ट हो जाएंगे, उसको 56 भोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुजीत सर, अपना कुछ विचार रखें इस पे। सर इससे में कोट्स और शायरी डालना जरूरी है, हमको लिखते समय तो याद ही नहीं आता है सर। वही तो मैंने कहा था ना कि कितना कबीर का कम से कम 60-70 तो मैं खुद शेयर किया हूँ, 200 तक याद करने का टारगेट दिया था। वो बकायदे उसके वीडियो लिंक, ऑडियो लिंक, जिसमें उसके मीनिंग बताए गए हैं, वो सारे लिंक मैंने दे दिया था। उसके बाद कितने सारे शायरी कोट्स नोटे होगा, आपके ग्रुप में जाइए, जरा सा ऊपर में जाके सर्च कीजिए, वो सारा भेजा गया था। बकायदे मैंने खुद लिख के दिया था, क्लास करवाया गया था, उस पर पर्सनली क्लास करवाया था। कितना शायरी क्लास में दूसरे लड़कों ने बोला, मैंने खुद कितना शायरी लिखवाया है, कितना सारा लिखवाया गया, उसके बाद भी अब याद नहीं है। तो मैंने उस समय भी कहा था कि धीरे धीरे रेम बना के बाद आप भूल जाएंगे कि माली सींचे 100 घड़ा पहले कि ऋतु आए पहले। ठीक है, मैंने ये बात बोला भी था क्लास में कि इसको रटना पड़ेगा, जो चाहे करना होगा वो करना होगा। देखिए, मैं एक आखिरी बात बोलता हूँ, उसके बाद सुजीत सर की क्लास है, बीपीआरओ सर क्लास लेंगे। तो एक चीज यही है कि जीवन में वो व्यक्ति ही सफल होते हैं जिसको जो काम करना पसंद है वो तो करते ही हैं उस शिद्दत से, लेकिन जो काम पसंद नहीं है उसको भी उसी शिद्दत से अगर करते हैं तो पक्का आप सफल हो जाएंगे। नहीं अच्छा लगता याद करना, 4 बार लिख के याद करेंगे, दूसरों को बोल के सुनाएंगे, बच्चों को पकड़ के टॉफी देंगे, उसको सुनाएंगे, सुनो कबीर का दोहा, तो याद होगा ही होगा। मोबाइल में रिकॉर्ड करके फिर से सुनेंगे, कैसे नहीं याद होगा? आपने याद किया, करने का प्रयास नहीं किया, उसको कम से कम कुछ तो याद कीजिए। नहीं कुछ आता है तो कबीर का दोहा याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। तुलसी, कबीर, रहीम, मिनिमम इतना। प्रेमचंद्र की 100 कहानियां, तेनाली रामन हो गया, फिर चंपक नंदन, अकबर, बीरबल, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ते थे, सिकचिल्ली की कहानियां पढ़ते थे।
ये सब बचपन में पढ़े, उसको लाइए प्रयोग में। सर कुछ अभी विचार रखें आप? हाँ, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। हेलो, जी क्या सर। मैं ऑडिबल हूँ? ठीक। हाँ। रुपेश जी, बहुत अच्छा बताया है रुपेश सर ने कि आप लोग याद, कुछ चीजें होती है ना, वो याद होगी नहीं, आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आवश्यक है कि बीपीएससी को अगर पास करना चाहते हैं तो कहते हैं ना, बना बनाया कंटेंट आपके पास होना चाहिए। ये यूपीएससी नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए आप, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों को सुनाइए, या खुद भी एक जो याद करना चाहते हो उसको दीवार में चिपका दीजिए और उसको बार बार देखिए, उसको रटिए, आते जाते सोचते उसके बारे में विचार कीजिए, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। पर मूल चीजें हैं कि आपके पास कंटेंट है नहीं, अगर है तो उसको लिख करके, पढ़ करके, सामने देख करके, किसी को सुना करके इसको धीरे धीरे उतारना है, और ये हो जाएगा। आप लोग कर पाएंगे, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे सब लोग हैं, सिंसियर हैं, और सिंसियरिटी जो है वो आपको काबिल बना ही देता है। बस जरूरत है कि उसको सही ढंग से, थोड़ा सा जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने की है। ठीक है रुपेश सर, मैं अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। आज जी मेरा बिल्कुल क्लास सर। थोड़ा सा शॉर्ट ही होगा, ओके लेकिन ओके। फिर भी एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था राज्यपाल महोदय के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि राज्यपाल महोदय की हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें ज़्यादा